हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो दूसरा प्रश्न है, पूछेंगे वो कौन? शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से। इसके पहले वाले श्लोक में प्रश्न पूछा था। शौनकादि ऋषि ने पहला प्रश्न पूछा था। तो क्या पहला प्रश्न था? किसी को पता है पहला प्रश्न क्या था? कोई बोलना चाहेगा? क्या था उसका मतलब, जो सार है, प्रथम प्रश्न जो पूछा? तो प्रथम प्रश्न जो था उसका सार ये था कि अल्टीमेट गुड क्या है ना? संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए जो अल्टीमेट गुड है, जो सबसे अच्छी चीज है, वो आप बताइए। अल्टीमेट गुड जो है, अल्टीमेट गुड के बारे में बात हुई। अब इस वाले श्लोक में अब देखेंगे हम लोग कि किसके बारे में बात होती है। फिर जब ये पूछ लिया कि अल्टीमेट गुड क्या है लोगों के लिए, तो फिर बोले कलयुग के लोगों के अंदर देखिए डिसक्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। बहुत डिसक्वालिफाइड हैं कलयुग के लोग। तो फिर अब आगे की बात होगी। अब कलयुग के लोग बहुत डिसक्वालिफाइड हैं, तो क्या किया जाए? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि आप लोग? एक बार कंफर्म करेगा कोई? यस प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। जी तो ये प्रभु जी, श्लोक है, देख पा रही हूँ। 11वां श्लोक है ना? ये 11वां श्लोक है। इसके पहले देखिए, आपने पढ़ा प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। ये श्लोक पढ़ाना, ये वाला। प्रायण अल्पायुषः सभ्य कला अस्मिन् युगे जना। कल हम लोगों ने पढ़ा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, कि ये कमियां हैं कलयुग के लोगों में। उसके पहले आपने देखिए ये श्लोक पढ़ा था कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। पहला प्रश्न क्या है? ये बहुत जरूरी है याद रखना। देखिए क्यों इस पे जोर दे रहा हूं मैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है याद रखना कि क्या है परम कल्याण, किससे होगा, है ना? श्रेय क्या है, श्रेय के विषय में पहला प्रश्न पूछा। फिर बोले कि कलयुग के लोगों के अंदर बहुत सारी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है, मंद हैं, सुमंदमती हैं, मंदभागी हैं, और उपद्रुता है, विचलित रहते हैं, सदैव लड़ते हैं, कलह के युग में पैदा हुए हैं। तो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है। इसलिए क्या करिए? इसलिए अब क्या बोल रहे हैं? यत् सारम, सार रूप में बताइए हमको। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। तो क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, और उन सबके सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है ना? भूरीणि भूरि कर्माणि, क्या है? अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है शास्त्र के अनेक विभागों में। पहली बात तो शास्त्र अनेक हैं, फिर शास्त्रों के विभाग अनेक हैं, फिर उन विभागों के अंदर जो नियमित कर्म है वो भी अनेक हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता कलयुग के लोगों का लक्षण ये है। तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा? इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्रों के विभाग हैं, उन शास्त्रों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। उन मतों का पालन करने वाले जो मतावलंबी हैं, वो कहते हैं कि यही परम श्रेयस्कर है आपके लिए। जहां पे इस बात की चर्चा आई है कर्म कांड करना चाहिए, वहां कर्म कांड को ही श्रेष्ठ बता दिया है। जहां ज्ञान कांड की बात आई, ज्ञान कांड को ही श्रेष्ठ बता दिया है। उपासना कांड में उपासना कांड को श्रेष्ठ बता दिया है। जो जिसका अवलंबन कर रहा है, जो जिसका अनुशीलन कर रहा है, वह उसी को श्रेष्ठ बता दे रहा है। तो भूरीण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, बहुत विभाग हैं सीखने के लिए शास्त्रों में। बहुत सारे विभाग हैं। है कि नहीं है? समझ में आ रही है ना मेरी बात? शास्त्र बहुत विशाल विस्तृत शास्त्र हैं, है ना? और मनुष्य की अलग अलग
चेतना के लिए अलग अलग मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, अलग अलग मार्ग जो है सुझाए गए हैं उन्हें, कि फला फला मार्ग का पालन करके आप अपनी वर्तमान चेतना से ऊपर उठ के अंततो गत्वा भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो बहुत हम इस पे विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। किंतु ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि शास्त्र बहुत ही विस्तृत हैं। उन विस्तृत शास्त्रों के अनेक अनेक विभाग हैं। अनेक अनेक विभागों में अनेक अनेक मतों का प्रतिपादन किया गया है, और उसके मतावलंबी उन मतों को श्रेष्ठ बताते हैं, श्रेयस्कर बताते हैं, उनका पालन करने का सुझाव देते हैं। तो हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? कलयुग के व्यक्ति तो अनेक प्रकार से अयोग्य हैं। उनको उनका पठन पाठन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और उसके बाद उसको समझ के पूरा सार रूप में अपने आजीवन में पालन करने के लिए, है ना। तो जैसे माता होती हैं हमारे घर में, तो गाय आती है, गाय का दूध निकालती हैं, और उसके बाद उसको गर्म करती हैं, फिर उसका मलाई निकालती हैं, मलाई निकालने के बाद उस मलाई को हांडी में कुछ दिन के लिए रखती हैं, फिर रखती हैं, उसी में थोड़ा नींबू डालती हैं, या मट्ठा डालती हैं, या दही डालती हैं। फिर धीरे धीरे वो, उसकी वजह से धीरे धीरे वो भी दही बन जाता है। दही बनने के बाद वो उसको मथती हैं, मथने के बाद उससे मक्खन निकालती हैं, और मक्खन निकालने के बाद उसमें से घी बनाती हैं। फिर वो घी हमारी रोटी में लगाती हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं? अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। अब क्या बोल रहे हैं? सारम, समुद्र त्याग, चुनाव कर लीजिए, कर लिया है आपने। माता की तरह हमारे घी निकाल लिया है आपने। अब कलयुग के लोग वो सब नहीं कर पाएंगे, मथनी लेके नहीं मथ पाएंगे, है ना। शास्त्रों को नहीं मथ पाएंगे, क्योंकि इतने मनीषिया नहीं है ना। अपने ज्ञान के आधार पर इतने सर्वश्रेष्ठ लोग नहीं है। आप हैं, आप मनीषिया हैं, हे सुत गोस्वामी आप हैं, इसीलिए हम मनीषिया बोला गया है। पर कलयुग के लोग नहीं है, कलयुग के लोग तो मंद भाग्य उपद्रुता है। तो इसीलिए आप क्या करिए, सार रूप से जो आपने चुनाव किया है, ये सारे शास्त्रों का जो सार है, हे साधु, यहाँ पर जो कुछ निष्कर्ष आपने निकाला है, जो चुनाव किया है इतने शास्त्रों को पढ़ के, क्योंकि कलयुग का आदमी तो नहीं पढ़ पाएगा, पर आपने पढ़ा है ना। आख्यानी हमने शब्द पढ़ा है ना, वो क्या आपने आख्यान दिया है उस पे, है ना। आपने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है ना। और ये सारे क्वालिफिकेशन पहले बताए थे, है ना। चानघा, मतलब आप पाप से रहित हैं, है ना। पुराणानी, इतिहासानी, पुराण इतिहास आदि सब पढ़े हैं, पढ़ाए हैं आप। तो चूंकि आप सब ये काम कर चुके हैं, जो माता का एग्जाम्पल देके हम आपको बता रहे हैं कि वो सब कर चुके हैं, तो अब वो घी हमको दे दीजिए। आप देखिए, नहीं कहाँ हम दूध निकालने जाएंगे, और फिर कहाँ हम क्या क्या करेंगे। तो आप जो घी के रूप में निकाले हैं, उतना हमको वो घी के रूप में जो सार है समस्त शास्त्रों का, जो परम श्रेयस्कर है, वो तो पहले ही हम पूछ चुके हैं, पहले प्रश्न में, 9वें प्रश्न में, 9वें श्लोक में। ये 11वां श्लोक है, 9वें श्लोक में पहले ही बोल चुके हैं कि क्या करिए, हमको जो परम कल्याणकारी, जो श्रेयस्कर है, वास्तव वस्तु है, जो श्रेयस्कर है, वो हमको बता दीजिए। अब वो भी बोल रहे हैं सार रूप में बता दीजिए। ठीक है, सार हमको बताइए उसका। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को बोला गया है ना, क्योंकि अब क्या बताने के लिए बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम बताने के लिए तो बोल रहे हैं, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को गलितम फलम बोला गया है, एकदम पका हुआ फल, है ना। पेड़ तो पत्ती भी देता है, छाया भी देता है, फूल भी देता है, बहुत कुछ देता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट फल देता है। आम का पेड़ है तो जाइए, आम का पत्ता भी तोड़ के ला सकते हैं, आम की लकड़ी भी लाई जा सकती है, आम, कच्चा आम भी लाया जा सकता है, लेकिन जो पका आम है उसकी बात अलग है। तो बोल रहे हैं वो हमको दे दीजिए आप। और वैष्णव तो कल्पतरु है, दे सकते हैं, जो जो मांगता है उसको वो दे सकते हैं। तो ये मांग क्या रहे हैं? सार हमको दे दीजिए, है ना। समुद्रत्या मनीषया साधोत्र, साधु हैं आप, आपकी कृपा से हम लोग साध लेंगे लक्ष्य को। यदि आप सार रूप में हमको दे देंगे, तो आप साधु हैं, आपकी कृपा से हम सध सध जाएगा हमारा लक्ष्य, जो हमको साधना है कलयुग के लोगों का। साधु, है ना।
तो हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए। हम्म। भद्राय, ब्रूहि भद्राय, कृपा करके, कृपा करते हैं साधु, तब बताते हैं। नहीं तो साधुओं को बताने की कोई जरूरत नहीं है। साधुओं को इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि साधु फॉलोवर चाहते हैं। हम लोग तो खैर अपनी आत्मशुद्धि के लिए बोल रहे हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद जैसे जो साधु हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं। संसार के लोग तो इस चक्कर में पड़े हैं कि कितने फॉलोवर हो जाएंगे, कितने हमारा अनुशीलन करने वाले लोग हो जाएंगे, कितने हमारे अंडर में दुनिया में लोग हो जाएंगे। ऐसे संसार में तथाकथित अनेक लोग भरे पड़े हैं। किंतु शिल प्रभुपाद जैसे जो साधु हैं, उसके पीछे, उनके कुछ बोलने के पीछे कोई और कारण नहीं है, उसके पीछे एक ही कारण है। कृपावश बोलते हैं, कृपावश। कष्ट जीवों का नहीं देख पाते हैं वो, कि लोग कितने कष्ट में हैं। हमको लग सकता है कि अरे ये इतनी बड़ी BMW गाड़ी में बैठा है ये आदमी, तो ये बड़ा सुखी है, बड़ा आनंद है। लेकिन साधु लोगों की जो दृष्टि है, वो उसके बाह्य आडंबर को चीर के उसके हृदय में बैठी जो अशांति है, उसके हृदय में बैठा जो दुख है, उसको देख लेते हैं। अभी कल ही हमको एक व्यक्ति हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और हमने कुछ उनको मैसेज किया, तो वो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई दिया कि हम जीवन के बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं इसीलिए। और बाहर से तो इस प्रकार से उनका जीवन देख के लगा नहीं। उनके जो वीडियोज हैं और बहुत कुछ है, उन पे लाखों लाखों लाइक आते हैं। और बहुत ऐसे सोशल मीडिया में प्रचलित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एम्स एम्स से पढ़ाई किए हैं, सोचिए। लेकिन वो बोले कि बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत कष्ट में है हम, हमारा मन बहुत विचलित है। और लगा कि वो रो देंगे इतना बोलते हुए। तो जो साधु होता है, वो उनके हृदय में बैठी वो जो दुख की ग्रंथि है, उसको देख लेते हैं, है ना। ब्रूहि भद्राया, और तब क्या करते हैं? ब्रूहि भद्राया, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए उसके बोलते हैं वो। सार रूप में तो बोल रहे हैं कि ब्रूहि भद्राया, कल्याण के लिए बताइए आप, क्योंकि अब बताएंगे नहीं तो कल्याण होगा नहीं बाकी किसी चीज से। परम कल्याण होगा नहीं किसी कैतो धर्म से, है ना। परम कल्याण नहीं होगा। परम कल्याण करने के लिए कृपा बस बता दीजिए। बोले होंगे वो कि हम क्यों बताएं इतना सब कुछ, तो बोले कृपा बस बता दीजिए, आप कृपा कर दीजिए आप। और क्या कारण होगा? साधु और क्यों बताएगा? कृपा के कारण ही तो बताएगा, है ना। ब्रूहि भद्राय, भूता नाम ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। भूता नाम, ये सारे जो जीव है ना, कलयुग के जो जीव हैं, भूता नाम, जीवों के, भद्राय, कल्याण के लिए, ब्रूहि, कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि आप मनीषिया हैं। अपने ज्ञान के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ सारम समुद्रत्या, सार जो है चुनाव करके उसका बता दीजिए। ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे कि सब क्या हो जाएं? पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएं। है कोई कलयुग में आदमी प्रसन्न? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है, वो है प्रसन्न? नहीं प्रसन्न है वो। बाहर बाहर जीती दुनिया, भीतर भीतर हारे लोग। बाहर मीठे झरने जैसे, भीतर भीतर खारे लोग। तो भीतर भीतर बहुत खारापन है, बाहर बाहर बहुत आनंद में लोग दिखते हैं। हाँ, ये लोगों की स्थिति है। प्लास्टिक स्माइल का कल्चर आया है, प्रसिद्धति। असली स्माइल प्लास्टिक स्माइल नहीं। प्लास्टिक स्माइल क्या है? ऑफिस में गए, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोला गुड मॉर्निंग, तब उसको देखे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा अंदर से बिल्कुल नहीं लग रहा है। वैसे ही आदमी को अच्छा अंदर से बिल्कुल नहीं लग रहा है संसार में। अच्छा अंदर से कुछ नहीं लग रहा है। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया में जो मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, वो निरर्थक हो जाता है। और जो कुछ नहीं मिला है वो सार्थक रहता है।
आज वर्तमान हमको मिल गया है, आज ये काल, आज ये जो समय है वो वर्तमान में हमारे पास है। तो आदमी भविष्य के चिंतन में खोया रहता है, वो भविष्य जो फिर किसी दिन वर्तमान बन के आएगा उसके चिंतन में खोया रहेगा, और सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से प्रसन्न कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सदैव उसके मन में ये लगता रहेगा कि कल जब आएगा तो ऐसा कर लेंगे, परसों जब आएगा तो ये प्राप्त कर लेंगे। और इसी अभिलाषा में, इसी मनोकल्पना में और इसी सबकी प्लानिंग करते हुए अपना जीवन बिताता रहता है अप्रसन्न होकर। साइकिल है तो लगता है कि टू व्हीलर आ जाए, टू व्हीलर है तो लगता है कि फोर व्हीलर आ जाए, फोर व्हीलर है तो लगता है कि प्राइवेट जेट आ जाए, प्राइवेट जेट है तो लगता है कि और क्या आ जाए, पुष्पक विमान आ जाए। तो ये आदमी को हमेशा लगता रहता है ना। तो वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्धति कभी नहीं हो पाता है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है ना। फिर कितना सुंदर श्लोक है, भगवत गीता में भी हमको यही सिखाया जा रहा है, भगवत गीता में भी हमको यही बताया जा रहा है कि यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते, आदि अंत मंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो कहाँ से सुप्रसिद्धति हो पाएगा जीवन में आदमी, कैसे हो, कहाँ से हो पाएगा, जब संस्पर्श जाब होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संसर्ग से जो सुख मिलता है, उस संसर्ग के सुख में जब तक लगा है, तो वो सुख क्या है, वो भोग क्या है, दुख की योनि है ना, दुख योनि एवते। तो दुख की योनि है, दुख को पैदा करने वाली है वो, जो भोग की विषय के जो विषय हैं, जब उनको इंद्रियों से मिला दिया जाता है तो संसर्ग से वो संसर्ग क्या है, वो दुख योनि एवते, वो दुख को पैदा करने वाला है। आदि अंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, शुरू होगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा। चार रसगुल्ला खाएंगे, पांचवें रसगुल्ले में लगेगा कि बस 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 बस, अब मार मत डालिए हमको। तो आदि अंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान आदमी उसमें रमण नहीं करता। कहाँ रमण करता है, श्रीमद् भागवतम में रमण करता है। मुहुरहो मुहुरहो, बार बार उसमें रमण करता है, रसिका रस लेता है ना। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसमें रमण नहीं करना है, ना तेसु रमते बुधा, हमको श्रीमद् भागवतम में रमण करना है ना। क्योंकि सुप्रसिद्धति कहाँ से हो पाएगा, कहाँ से आदमी को सुख मिल पाएगा, जीव को कहाँ से सुख मिल पाएगा, जीव को जो सुख मिल पाएगा, ये नात्मा सुप्रसिद्धति। ये नात्मा सुप्रसिद्धति का मतलब क्या है, कि भक्ति करके ही उसको सुख मिल पाएगा, भक्ति के अलावा बाकी किसी और चीज से उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा। ये तो भक्ति अधोक्षजे, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, है ना। भगवान की भक्ति करके ही उसको क्या मिल पाएगा, सुप्रसिद्धति, प्रसन्नता मिल पाएगी। उसके अलावा आदमी को प्रसन्नता जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। गौरांग प्रभु एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि पंगत लगी थी, प्रसाद बट रहा था, और सब बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते 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 अचानक एक केक गिरा, और वो केक को बहुत देर से देख रहे थे। जैसे ही केक को एक तरफ से खाया, तो वो तो उनका हृदय टूट गया, उसमें दो पैसे का शक्कर नहीं था। पर उन्होंने सोचा कि हो सकता है केक में इस तरफ से स्वाद ना आ रहा हो, तो केक को पहले ऐसे खाया, फिर इधर से कुछ स्वाद नहीं मिला तो उसको पलट दिया, सोचा ऐसे खाते हैं शायद इसमें स्वाद मिले, इसमें भी नहीं मिला तो बोले शायद इधर शक्कर हो, इधर खाया इधर भी नहीं मिला, इधर खाया इधर भी नहीं मिला। तो संसार तो दुखालय शाश्वतम है, उसमें कण कण जो है वो दुख के इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, तो उसमें सुख कहाँ से जीव को मिल पाएगा। तो इसलिए किसी को सुख नहीं मिल पाता, संसार में खाली सुख का एडवर्टाइजमेंट है, सुख नहीं है, सुख का एडवर्टाइजमेंट है खाली, सुख का केवल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, सुख कहीं है नहीं संसार में, है ना। सुख अगर है तो कहाँ है, ये तो भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करने में सुख है। नहीं मिलता क्या भगवान की भक्ति करने में सुख, कितना सुंदर लगता है भागवत कथा का रसपान करके, कितना सुंदर लगता है भगवान के जो दिव्य ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन करके, जो सुंदर सुंदर भजन है उनको गा के कितना सुंदर लगता है, उससे सुप्रसिद्धति आदमी को होता है। तो इसीलिए सार बता दीजिए, दूसरा प्रश्न है, भूलिएगा मत। पहला प्रश्न क्या है, परम कल्याण क्या है जीवों का, दूसरा क्या है, सार क्या है शास्त्रों का। इस प्रकार से जिससे कि जीव संतुष्ट हो जाएं। आत्मा आत्मा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों को से पृथक माना जाता है। हम लोग अहमता के कारण हम संसार को, शरीर में देहात्म बुद्धि हो जाती है, हम देह नहीं है,
इसका स्वरूप स्वभाव आध्यात्मिक है। मछली को कितना भी पानी के बाहर रख दीजिए, समोसा जलेबी मिठाई एसी टीवी कुछ भी दे दीजिए, कभी सुखी नहीं होगी मछली। मछली को पानी चाहिए। उसी तरह से हमारा स्वभाव आध्यात्मिक है। हम आध्यात्म के अलावा, भगवान के चरणों के अलावा कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, किसी भी भौतिक आयोजन से तुष्ट नहीं हो सकते। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उद्देश्य इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। और वो कैसे होगी? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, भक्ति करके विभिन्न कालों विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है कि अलग अलग चेतना है तो अलग अलग तरीके से ऊपर उठिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठिए। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को देखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग के पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों का पढ़ना तथा समझ पाना मुश्किल है। अब नौकरी कर रहा है आदमी, चाकरी कर रहा है, बेटी का विवाह करना है, दहेज देना है, और घर परिवार के कार्यक्रम अटेंड करना है, गाय लगाना है, गाय को भूसा देना है, जो जहां है मान लीजिए अलग अलग स्थिति में। अब इसके बीच उसको मौका ही नहीं मिल रहा है शास्त्र पढ़ने का, है ना। एक तो रुचि नहीं है, कलयुग का आदमी है, टेस्ट भी नहीं है, तो बहुत संभव नहीं है, बहुत कठिन है। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था। अब बचा कहाँ वर्णाश्रम? कहाँ वर्णाश्रम है? लोग गृहस्थ हो गए तो गृहस्थ के बाद गृहस्थ ही रह गए जीवन भर, और ऊपर से गृहस्थ भी नहीं हो पाए, गृह मेधी हो गए। बचपन में ही उनको प्यार हो गया किसी स्त्री से, ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाए, तो न ब्रह्मचारी रह पाए न गृहस्थ रह पाए। वानप्रस्थी और सन्यासी होने की तो बात ही नहीं रह गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि सब शूद्र हो गए। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए वो भी नौकरी कर रहे हैं, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, नौकरी कर रहे हैं, जो वैश्य कुल में जन्म लिए वो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, और जो शूद्र हैं वो तो नौकरी कर ही रहे हैं। तो संसार में वास्तव में वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। अब वर्ण संकरता आ गई है। एक तरीके से वर्ण संकरता मतलब एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिक्स हो गए, है ना। ब्राह्मण व्यापार करने लगा, व्यापारी नौकरी करने लगा, नौकरी करने वाला कुछ करने लगा, तो सब उल्टा सीधा हो गया, संभव नहीं रह गया है। इसीलिए ना ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। वानप्रस्थ संन्यास की बात कर रहे हैं। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है, बहुत विरोध है धर्म के नाम पर। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। बहुत कठिन है आध्यात्मिक उत्थान, क्योंकि चेतना फंसी है ना। तन पड़ा है मंदिरों में, मन अभी संसार में है। इस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा। उनकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो क्या बताए कुल मिला के? बोले सार रूप में बता दीजिए हमको कि सार क्या है, सार बता दीजिए। और सार क्या है? वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोल रहे हैं कि वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। इधर उधर फंस न जाना। कर्म कांड में वेदाम पुष्पिताम वाक्य, वेद के पुष्पों जब पुष्प जैसे वाक्यों में फंस मत जाना, कर्म कांड में फंस मत जाना, है ना। उसके बाद फंस मत जाना धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में, मुझसे प्रेम करने के लिए तत्पर रहना, ऐसा बोले भगवान। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो ये कथा है उसको यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, भक्ति में उतार चढ़ाव क्यों होने लगते हैं? भक्ति में उतार चढ़ाव होने लगता है क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में हैं। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, है ना। तो उसके बाद धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति की स्टेज से जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे वैसे वैसे ये विक्षेप होना बंद हो जाएगा। कभी
तरल है, कभी घन है, कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है। वो किस लिए है? क्योंकि अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हैं। लेकिन लगे रहेंगे हम लोग, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति की स्टेज से आगे पहुंच जाएंगे। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यात्रा बहुत लंबी है। वर्तमान स्थिति में अपने अनर्थों के कारण विघ्न पड़ जाती है, बाधा पड़ जाती है। लेकिन हमको डट के खड़े रहना है अपने जो अनर्थ है उनके सामने, और उनका सामना करना है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, वैष्णवों का संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, विग्रहों की सेवा करनी है, जीवा को प्रसाद खिलाना है। और ऐसा करते 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 हम जब शुद्ध हो जाएंगे, तो शुद्ध हो जाने से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं पड़ती है। अशुद्ध मन, है ना, भगवान बोलते हैं कि जना नाम पुण्य कर्मणाम तेषाम त्वंतगतम पापम, जना नाम पुण्य कर्मणाम। पाप समाप्त हो जाते हैं आदमी के, पुण्य का उदय हो जाता है, तब उसका मन भजन में लगता है। तो धीरे 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 शनैः शनैः सब कुछ होगा, है ना। बोलते हैं एक बहुत सुंदर वो बात है कि माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मन, सब धीरे धीरे होता होगा, धैर्य रखो, है ना। उत्साह निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। शुरू में बहुत उत्साह रहेगा, फिर हमको धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान शुरू में थोड़ा रस देंगे भजन में, लेकिन उसके बाद हमारा एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेंगे तो धैर्य रखना पड़ेगा। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, आचार्यों के बताए हुए मार्ग में जो जो बताया है उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मानी माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। माली खूब पानी डालता है, लेकिन जब ऋतु आती है तब फल लगता है। तो जब ऋतु आ जाएगी, जब समय आ जाएगा, जब हमारी भक्ति लता पोषित हो जाएगी, तब भक्ति लता में फल आ जाएगा। फल का आस्वादन भगवान करेंगे और हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। नाम। प्रभु जी, ये जो श्यामा माधव जी ने क्वेश्चन पूछा था वो मेरा भी क्वेश्चन है। मतलब जब कभी हम लोग ऐसा होता है ना कि निद्रा ज्यादा लगने लगती है, तो इसका उपाय बताइए। निद्रा बहुत ज्यादा लगती है तो किसी ने पूछा कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो सुबह उठने के लिए सुबह का अलार्म मत लगाइए, रात को सोने का अलार्म लगाइए। याद रखिए सब लोग, सुबह उठने का अलार्म लगाना है तो लगाइए, लेकिन रात को सोने का अलार्म जरूर लगाइए। पहली बात, प्रैक्टिकल टिप। 9:30 बजे, 9:35 पे, 9:40 पे, 9:45 पे, 9:50 पे, 55 पे, 60 पे, 58 पे, सब पे लगा दीजिए अलार्म। सो जाइए, सोने का समय हो गया है। अब आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैं तो बहुत बार अपने, मेरे पास अलार्म लगा है। लास्ट अलार्म एक लगा हुआ है सुबह का 6 बजे का, उसमें लिखा है उठ जाइए, श्रीमद् भागवतम कक्षा श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन देना है आपको, उठ जाओ। इससे ज्यादा क्या सोओगे? कि बुरी से बुरी स्थिति में किसी दिन जैसे रात में कोई मीटिंग है यूएस क्लाइंट के साथ, तो बहुत समय हो गया, तो हम लोग, मैं उसके लिए हिसाब से लगा देता हूँ कि भाई सुबह उठना ही उठना है, कुछ भी स्थिति हो जाए। तो आप, प्रैक्टिकल टिप यही है कि आप, और अगले दिन सुबह उठना है तो सुबह की पूरी व्यवस्था बना लीजिए। अपने जो भी क्लोथ्स हैं उसको रख लीजिए, गमछा अलग से सब लोग रख लीजिए। अपना जो भी व्यवस्था है, सुबह उठेंगे तो तिलक यहाँ पे रख लीजिए। तो एकदम मेंटल प्रिपेयर कर लीजिए कि सुबह उठेंगे तो ये करेंगे, माला यहाँ पे रख लिया, मैं अपने बिस्तर के बाजू में ही अपना सब व्यवस्था रख देता हूँ। जिससे मुझे अंदर से सोते समय प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर लेता हूँ, हे प्रभुपाद, बहुत नींद आती है, बहुत पापी मन है मेरा, और बहुत आलस्य प्रमाद में रहता है, बहुत तमोगुण है, आप प्लीज सुबह उठा देना। वो तो गुरु वैष्णवों को प्रार्थना करके ऐसा करके सो सकते हैं, है ना। तो समय हो गया है। हरे कृष्णा। हम लोग इस प्रकार से छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें हैं, उसका पालन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू।